आज भगवान महावीर जी की जयंती है। उनकी इस जयंती पर हम सभी उन्हें सर नमन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर जैन धर्म के रियल फाउंडर थे। रियल फाउंडर इसलिए क्योंकि जैन धर्म उनके जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व ही इस संसार में आ चुका था। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें तब अलग अलग नामों से हम लोग जानते थे, जैसे गुरुचक्र, श्वेतपाद, निग्रह, याग्निक। इन सब नामों से पहले हम लोग जैन धर्म को जानते थे। जैन धर्म कब कहलाया? जब भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया। अपने पांचों इंद्रियों को जीतने के लिए उन्हें जिन की उपाधि मिली और वे जिन कहलाए, जिनका अर्थ होता है विजेता, जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया। और इसी जिन से इस धर्म को जैन धर्म कहा गया है। अब बात करते हैं भगवान महावीर की जीवन और उनकी शिक्षा की। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके जन्म को लेकर और मृत्यु को लेकर थोड़ा सा विवाद है। इतिहास में कहीं इनके जन्म को लेकर 599 ईसा पूर्व बातें बताई जाती हैं और कहीं 540 ईसा पूर्व की बात बताई जाती है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम तृष्णा। इनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ था और उनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें हम अनुज्ञा या प्रियदर्शना के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी ही बहन के भाई बहन के पुत्र जामानी से कर दिया। जामानी नाम इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि भगवान महावीर ने जो जैन धर्म का इतना ज्यादा प्रसार किया, जिस वजह से वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए, तो जैन धर्म के पहले शिष्य के रूप में जामानी का नाम आता है। इसीलिए बचपन से ही भगवान महावीर जो थे वो चिंतनशील थे। उनका जन्म जिस दौर में हुआ था उस समय संसार में असंतोष का वातावरण फैला हुआ था। लोग धर्म से विमुख हो रहे थे। उस स्थिति में भगवान महावीर ने लोगों को एक नया पथ दिखाया, एक नया रास्ता दिखाया। उनके दिखाए गए पथ पर जब हजारों लाखों भक्तों की संख्या बढ़ गई, तब उनका ये पंथ धर्म बन गया। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, क्योंकि सांसारिक जीवन से उनका मोह टूट गया था। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर वो तपस्या करने निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वैशाख के 10वें दिन जिम्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सालवृक्ष के नीचे। और उस दिन से वे कैवलव्य, अहर्त, निग्रह कहलाए और उनका नाम महावीर कहलाया। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। उन्होंने संसार को जो शिक्षा दी वो आज भी प्रचलित है। उनका मानना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु के डर से हमेशा भयभीत रहता है और मनुष्य को सदा ही तृष्णाएं घेरी रहती हैं। मनुष्य की तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती, जिस वजह से मनुष्यों का जो दुख है वो कभी समाप्त नहीं होता। अगर दुख को समाप्त करना है तो आपको अपनी तृष्णाएं समाप्त करनी होगी। उन्होंने बताया है कि एक सन्यासी ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए हैं, जिसको पालन कर लोग इस पथ पर चल सकते हैं। मैं एक विद्यार्थी की हेल्प लेना चाहूंगी। आइए थोड़ा जानते हैं उनके 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। आइए
पहला उदाहरण खोल के दिखाइए। महावीर स्वामी ने जो पहला व्रत बताया है वो क्या है? सत्य, यानी सदा सत्य बोलो और सदा सत्य का साथ दो। दूसरा, अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया है। आपको बता दें कि जैन धर्म के लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे और वे अपने पैरों पर कपड़े के जूते पहनते थे ताकि उनके पैरों से दबकर किसी जीव की हत्या ना हो। तीसरा, अस्तेय, यानी किसी के इच्छा के बिना उसकी वस्तु को हाथ नहीं लगाना, चोरी नहीं करना। अगर आप किसी की इच्छा के बिना उसकी वस्तु को छूते हैं तो ये चोरी माना जाता है, तो इसकी मनाही की गई है। चौथा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है धन एकत्रित ना करना, है ना। आवश्यकता से अधिक अगर आप धन एकत्रित करते हैं तो आप कभी भी महावीर स्वामी के दिखाए रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि जब आप धन एकत्रित करेंगे तो आपके मन में उस धन को सुरक्षित करने के लिए जो भाव उत्पन्न होगा तो वो लालच, शंका, डर, मोह, माया को जन्म देगा, जिस वजह से आप कभी भी उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चल सकते। इसीलिए महावीर स्वामी ने इसकी मनाही की है। महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ, उन्होंने ये चारों व्रत बताए। महावीर स्वामी ने अभी जो बहन दिखाएंगी 5वां व्रत इस व्रत में जोड़ा है। वो क्या है? ब्रह्मचर्य, यानी पर स्त्री को ना देखना, ना उससे बात करना और ना ही उनसे संसर्ग करने के बारे में सोचना भी। अगर कोई सोचता है तो भी वो इस रास्ते पर नहीं चल सकता। तो यदि कोई इन 5 व्रतों का पालन करता है तो वो भगवान महावीर स्वामी के दिखाए रास्ते पर चल सकता है। गृहस्थों के लिए भी ये 5 व्रत का पालन करना है, लेकिन उसमें थोड़ी कोमलता है। धन्यवाद। इस तरह भगवान महावीर स्वामी ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए ये 5 व्रत बताए हैं और उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो आज भी लोग उसको पालन करते हैं। एक बार पुनः उनकी जयंती पर सत सत नमन। धन्यवाद।